हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हरीन चौधरी बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से आप सबके सामने फिर से आया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अब आपके दो सिलेबस को फोकस करूंगा। एक मैं बैंकिंग सिलेबस को फोकस करूंगा और एक मैं मिक्सअप में एसएससी, रेलवे, पटवार, पुलिस, इन सब से रिलेटेड जो रीजनिंग होती है उसको मैं फोकस करूंगा। ठीक है, बैंकिंग का सिलेबस ऑलरेडी मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो मैंने बोला उसका सिलेबस आप सबके सामने आ जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं फिर से आप सबके साथ जुड़ा हूँ बैंकिंग एकेडमी परिवार की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी पर। ठीक है, चलिए हम आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड पे एक नया टॉपिक दिख भी रहा होगा। ठीक है, लेकिन उस नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि यार मज़ा आ रहा है ना पढ़ कर। देखो, अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर वीडियोज़ आपके सामने अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी वीडियोस में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इधर उधर हो जाती है तो वो आप लोग संभाल सकते हो, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई डाउट रहता है आप उसे क्लियर कर लीजिए। मैंने आपको मेरी फेसबुक, इंस्टा सब हर चीज़ बता रखी है यार। जहाँ आपको मैसेज ड्रॉप करना है ड्रॉप कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। आज मैं बैंकिंग सेक्टर की रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ एक नई टॉपिक के साथ जुड़ रहा हूँ और आपको आपकी स्लाइड पे वो टॉपिक दिखाई दे भी रहा होगा। उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। क्या नाम है? ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, बात आती है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है। इसकी पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग है क्या, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑर्डर एंड रैंकिंग को यदि मैं आपको समझाऊं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अगर कुछ मेरे हिंदी वाले भाई हैं तो उनको ऑर्डर एंड रैंकिंग नाम का जो टॉपिक है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग से नाम मिलके उसका हिंदी में भी एक नाम कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाता है और वो हिंदी का नाम है क्रम निर्धारण। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी, क्रम निर्धारण। क्या नाम है? क्रम निर्धारण। ठीक है, ये एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, मतलब कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल दूं कि बैंकिंग सेक्टर की किसी भी बैंक का कोई एग्जाम क्यों ना हो, हर सेक्टर के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर का भी कोई एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात सबसे पहले वही आती है कि सर वेटेज के बारे में अगर आप हमें बता दो तो हमारे दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। श्योर, मैं आपको वेटेज के बारे में जरूर बताऊंगा। इसका जो वेटेज है वो है 2 से 3 मार्क्स का। कितना वेटेज है? 2 से 3 मार्क्स का। क्लियर? चलिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क नीचे क्यों छोड़ा बताता हूँ। ऑर्डर एंड रैंकिंग के नीचे क्वेश्चन मार्क छोड़ने का मतलब है कि टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक की कहानी पता होनी चाहिए कि ऑर्डर एंड रैंकिंग है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको क्रम निर्धारण से बताया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का मतलब है किसी पर्सन की या किसी व्यक्ति की रैंक निर्धारित करना, किसी व्यक्ति का पद निर्धारित करना, किसी व्यक्ति का क्रम निर्धारित करना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि एक रो आपके सामने दी जाती है, आपको सबसे पहले क्या दी जाती है? एक रो, या मैं ऐसा बोलूं कि आपको एक पंक्ति दी जाती है। उस पंक्ति में किसी भी व्यक्ति का पद या किसी भी व्यक्ति का क्रम अगर बताना हो तो उसके लिए हम कौन से टॉपिक का यूज करते हैं? हमारे ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक का यूज करते हैं। समझ आया? चलिए, इसमें हम 2 टाइप की रोज यूज करते हैं। कितने टाइप की रो यूज करते हैं? 2 टाइप की रो यूज करते हैं। कौन कौन सी 2 टाइप की रो के बारे में बात कर रहा हूं, बताता हूं। हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो 2 टाइप्स की रो होती है। कौन कौन सी 2 टाइप्स की रो होती है उनके बारे में मैं आपको समझाता हूं। ये जो 2 टाइप की रो हैं उनकी सिचुएशंस को क्लियर करते हुए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वो 2 टाइप की रो में सबसे पहली जो रो है वो है हॉरिजॉन्टल, या फिर उसे हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज में से कोई भी एक लाइन। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है, मतलब पड़ी हुई लाइन। अगर मैं ऐसे गाँव की भाषा में बात करूँ, गाँव की लैंग्वेज में बात करूँ तो आप गाँव के दोस्त मेरे जो भाई लोग हैं वो ऐसे बोल दो कि पड़ी हुई रेखा। ठीक है, क्या? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, पड़ी हुई रेखा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक पड़ी हुई रेखा है। इस तरीके की रेखा, मतलब इस तरीके की रेखा कहीं भी मिल जाए, ऐसी कोई रेखा मिल जाए, कहीं भी मिल जाए ऐसी कोई रेखा, वो सारी रेखाएं कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, बात आती है कि हॉरिजॉन्टल में क्वेश्चन को शो कैसे किया जाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने एक चीज बताई है कि लेफ्ट से ए, लेफ्ट से कौन दिया मैंने आपको? ए। मैंने कहा है कि यार बाई साइड से ए नाम का पर्सन 20 नंबर पे बैठा है। ठीक है, चलिए, पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि अगर कहीं भी आपको एक हॉरिजॉन्टल रो दिखाई दे, मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए कि अगर कहीं भी आपको एक हॉरिजॉन्टल रो दिखाई दे तो हॉरिजॉन्टल रो में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है। कौन सी वाली चीज की बात कर रहा हूं? वो चीज ये है कि ये जो कॉर्नर है वो कॉर्नर हमेशा कौन सा कॉर्नर होता है? लेफ्ट कॉर्नर, या फिर हिंदी वाले भाई इसे बोलते हैं बायां।
ठीक है। और ये वाला जो कॉर्नर होता है, इस वाले कॉर्नर को बोला जाता है राइट कॉर्नर, या फिर हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं दायां कॉर्नर। मैंने कहा बाएं साइड से ए, बाईं साइड कौन सी है, ये वाली साइड कौन सी है, बाईं। इस बाईं साइड से ए नाम का पर्सन, ठीक है, इस बाईं साइड से ए नाम का पर्सन, मान लीजिए वो ए नाम का पर्सन यहीं पे है, बाईं साइड से ए नाम का पर्सन कितना है, 20। ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, देख लीजिए आराम से, ड्रॉ ऐसे किया जाएगा। और अगर उसने बोला कि इस बार बाएं नहीं, इस बार दाईं साइड से, तो दाईं साइड कौन सी है भैया, ये है दाईं साइड, तो दाईं साइड ऐसे शो की जाएगी इस वाली साइड से। दाईं साइड से बी नाम का पर्सन है कितना, 9। बताइए किसी को कहीं भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो बोलिए। ये समझ आया या नहीं है? लेफ्ट साइड से ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20। राइट साइड से बी की वैल्यू कितनी है, 9। तो बाएं साइड से ए की वैल्यू 20 है, तो उसे बाईं तरफ ही एरो करके दिखाओगे, और दाएं तरफ से बी की वैल्यू 9 है, तो आप उसे दाईं तरफ ही एरो करके दिखाओगे। कहीं भी किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ड्रॉ कर सकते हो, मेरे हिसाब से किसी को कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। बात आती है सर दूसरे टाइप की लाइन कौन सी है, तो दूसरे टाइप की लाइन के बारे में अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो वो जो दूसरे टाइप की लाइन है ना दोस्तों, उस लाइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो दूसरे टाइप की लाइन कौन सी है। वो दूसरे टाइप की लाइन है वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन, वर्टिकल, या फिर हम उसे एक सीधी सी भाषा में बोलते हैं खड़ी हुई लाइन। कैसी लाइन, खड़ी हुई। उसे मैंने क्या बोला था, पड़ी हुई लाइन, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, लेफ्ट हैंड, सेम तरीके से ये कि इसका ये जो कॉर्नर है, या तो इसे लेफ्ट बोल लो, या तो इसे लेफ्ट बोल लो, या फिर इसे बोल लो टॉप कॉर्नर, ठीक है। सेम तरीके से आप या तो इसे राइट बोल लो, और या फिर आप इसे क्या बोल लो, बॉटम। समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो लेफ्ट से बाएं, या तो आप इसे लेफ्ट कह लो, या फिर आप इसे क्या कह लो, टॉप। सेम कहानी, या तो आप इसे राइट कह लीजिए, या आप अगर इसे राइट नहीं कहना चाहते तो आप इसे क्या बोल सकते हो, बॉटम बोल सकते हो। कोई इश्यू, किसी को किसी भी तरीके का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट समझिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज क्या है, अब मैं इसे ड्रॉ करने जा रहा हूं। इसने बोला टॉप से ए, टॉप कौन सा है, ऊपर वाला पोर्शन, तो आप इसे कैसे बनाओगे, टॉप से ए, वैल्यू कितनी, 20। राइट से बी, राइट कहीं नीचे, या बॉटम बोल लीजिए, बॉटम से बी, कितनी वैल्यू है, 9। बताइए सिंपल सी सिचुएशन, चीजें समझ आई या नहीं है कि लेफ्ट राइट क्या होता है, या उसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। यहां किसी को कोई इश्यू है तो बोलिए, नहीं है। चलिए तो आगे क्या है, आगे है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कुल व्यक्ति, कि सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान ले बेटा अपने को कोई एक पंक्ति दी है, ये एक अपने को क्या दी गई है, एक पंक्ति दी गई है, या फिर ये अपने को क्या दी गई है, एक रो। इस पूरी रो के अंदर कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, या कुल कितने पर्सन बैठे हैं, ये बताना ही क्या कहलाता है, टोटल पर्सन। दूसरा क्वेश्चन कि इसी में मान लो ये ए नाम का पर्सन है, और बाईं साइड से इसकी वैल्यू मैंने आपको 10 दे दी। क्या कहा मैंने कि मान लीजिए ये ए नाम का पर्सन था, और बाईं साइड से इसकी वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर बाईं साइड से इस ए की वैल्यू दी है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर आप दाईं वाली साइड से ए की वैल्यू बता दीजिए, फाइंड आउट कीजिए। मतलब किसी भी क्वेश्चन में एक पर्सन की रैंक एक साइड से तो पता हो, लेकिन दूसरी वाली साइड से अगर फाइंड आउट करनी हो तो उन्हीं क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है, पर्सन्स रैंक कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए राम नाम का पर्सन है, टॉप से मैंने उसकी वैल्यू आपको 15 दे दी, बट मैंने कहा कि बताइए राम की वैल्यू बॉटम से कहाँ है। मतलब क्या कि दिए हुए किसी पर्सन की रैंक एक साइड से पता हो और दूसरी साइड से अगर पूछी जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, पर्सन्स रैंक कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। एग्जाम्पल बिल्कुल दूंगा, पहले मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। क्लियर। थर्ड टाइप देखिए आपके सामने क्या है, टोटल 5 टाइप्स हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब एक रो जो आपको दी गई है या फिर एक जो पंक्ति आपको दी गई है, उसमें उस पंक्ति के अंदर अधिकतम कितने पर्सन बैठाए जा सकते हैं, अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितने पर्सन बैठाए जा सकते हैं, या उस पंक्ति के अंदर न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, न्यूनतम मतलब मिनिमम। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा और अच्छे समझ आएगा। या फिर रैंक इंटरचेंज, मतलब पद में बदलाव जब हमें करना हो तो उसके बाद, या एग्जैक्टली मिड, मतलब एग्जैक्टली मिड नाम का वर्ड किसी क्वेश्चन में दिया हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर हम कौन कौन सी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आई थिंक इस स्लाइड के अंदर मैं 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ूंगा, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3।
ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं टोटल पर्सन। सबसे पहले उसने जो सॉल्व करने की कोशिश की है, सबसे पहले उसने क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात है उसने इस क्वेश्चन में सबसे पहला टाइप तो था टोटल पर्सन, उसकी कहानी सॉल्व की। कैसे? इन अ रो राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेफ्ट से राम की वैल्यू, लेफ्ट से राम की वैल्यू कितनी है? 10। डन, ओके। नेक्स्ट, एंड 19th फ्रॉम राइट, और यही राम नाम का पर्सन राइट साइड से, यही राम नाम का पर्सन राइट साइड से कितना है? 90। यहां तक कोई इशू किसी को नहीं ना? तो उसने कहा बताइए टोटल कितने पर्सन होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, लेफ्ट से राम, यहां लेफ्ट, ये लेफ्ट कॉर्नर ही होता है, यहाँ है ना? तो लेफ्ट कॉर्नर से राम की वैल्यू आपको दी गई है, और वो कितनी दी गई है राम की वैल्यू? 10। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, राइट साइड से राम की वैल्यू 19 है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट मतलब ये, इसका मतलब राइट वाली साइड से राम की वैल्यू कितनी है? 19। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डायग्राम ये होता है। लेकिन एक पॉइंट बताओ यार, राम नाम का पर्सन तो अकेला इंसान है ना? क्या एक इंसान एक समय पे दो जगह पे अवेलेबल हो सकता है? सोचो, अरे कोई भूत थोड़ी ना है भाई, कोई एक इंसान एक ही जगह दो अलग अलग जगह पे पॉसिबल हो जाए। तो ये तो यही कहना चाह रहा है कि राम नाम का पर्सन एक ही बार में, एक बार तो यहां बैठा है, एक बार यहां बैठा है, उसकी कोई दो आकृतियां थोड़ी बनती हैं। इसका मतलब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपने डायग्राम को बनाते वक्त कहीं ना कहीं क्या की है? गलती। वो गलती क्या है वो आपको मैं समझाता हूं। तो आपकी गलती ये है कि राम नाम का जो पर्सन था, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो ना, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये एक रो है, ठीक है, इस कॉर्नर से मैं चौथे नंबर पे बैठा हूं, ये चौथे नंबर की सीट है। कौन से कॉर्नर से? इस कॉर्नर से। लेकिन ये चौथे नंबर की सीट इस कॉर्नर से, कौन से वाले कॉर्नर से? मैंने क्या कहा कि ये चौथे नंबर की सीट है, कौन से कॉर्नर से? इस कॉर्नर से। लेकिन यही सीट, ठीक है, आप मेरी इस उंगली पे ध्यान देना, ये चौथे नंबर की सीट थी इस कॉर्नर से, लेकिन इस कॉर्नर से यही सीट 10वें नंबर की है। तो ये कोई भी पर्सन क्यों ना हो, इसकी दो वैल्यू हो गई कि ये लेफ्ट से चौथा नंबर और राइट से 10वां नंबर। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राम नाम का पर्सन जो था वो लेफ्ट साइड से तो 10 नंबर पे था, लेकिन यही राम नाम का पर्सन, कौन सा, जिसकी बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, यही राम नाम का पर्सन राइट साइड से तो ये सी बिंदु पर होगा, कोई नया बिंदु नहीं होगा। यही राम नाम का पर्सन राइट साइड से कितनी वैल्यू रखता है? 90। डायग्राम क्लियर हुआ? किसी को डायग्राम में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। डोंट वरी यार, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हर सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। समझ आया या नहीं आया पहले बताइए? क्लियर है सबको? आगे चलूं? ओके। अब बात आती है, मैं सबसे पहले देसी लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा, देसी फंडा के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे इस क्वेश्चन में, किसी भी पर्सन ने मुझसे एक सिंपल सी चीज पूछी है, उसने मुझे कहा है कि आप इसमें टोटल पर्सन बताइए। मैंने कहा मैं देसी लैंग्वेज जो बात करूं, मैंने कहा राम घूमने गया, और राम जब बाई साइड से घूमते हुए आ रहा था, तो राम बाई साइड से घूमकर कितना आया? 10। तो आपने कहा भैया राम बाई साइड से 10 घूमकर आया। कितना घूमकर? 10। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा राम नाम का पर्सन दाई साइड से कितना घूम के आया? तो आपने कहा राम नाम का पर्सन दाई साइड से 19 घूम के आया या 19 घूम के आया। तो मैंने कहा 19। मैंने कहा तो यही आंसर होगा। तो तुमने कहा कैसे हो जाएगा ये आंसर? ये राम नाम का पर्सन 10 नंबर मतलब इसी चेयर पे था, 19 नंबर मतलब इसी चेयर पे था। मतलब इस जगह को आपने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। लेकिन ये जगह है तो एक ही, मतलब एक जगह को आप कितनी बार काउंट कर चुके? 2 बार। और किसी भी सिंगल प्लेस को 2 बार काउंट नहीं किया जाता, मतलब आपको उसे एक बार क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और आपका फाइनल आंसर कितना होगा बताओ? 28। बताइए आएगा या नहीं आएगा? एनी डाउट? यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर। ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ पहले तो। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। यहां से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या समझिए कि जब भी किसी एक पर्सन के बारे में बात की जाए,
ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात की जाए, किसी भी सिंगल पर्सन के बारे में, जब भी आप किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करो तो या फिर और उस जगह पे आप क्या निकालने लग जाओ, टोटल निकालने लग जाओ। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब भी आप किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करो और उस जगह पे टोटल निकालो। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, क्या नोट है और क्या नोट है समझो, सिंगल पर्सन या सिंगल पॉइंट, सिंगल पर्सन या सिंगल पॉइंट, जब भी किसी सिंगल पर्सन या सिंगल पॉइंट के बारे में बात की जाए, क्या कह रहा हूं मैं कि जब भी किसी सिंगल पर्सन या सिंगल पॉइंट के बारे में बात की जाए और आपसे क्या पूछ लिया जाए, टोटल पूछ लिया जाए, तो हमें क्या याद रखना है वो समझाता हूं, और उस वक्त हमें क्या निकालना हो, टोटल। तो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमने यहीं से बनाया। हमने यहाँ 10 ऐड किया, ये 10 इसकी कौन सी वैल्यू कहलाई थी, लेफ्ट। इसका मतलब हमने किसको ऐड किया, लेफ्ट को ऐड किया, प्लस उसके बाद हमने 19 को ऐड किया। 19 मतलब क्या कहलाया उसका, राइट। इसका मतलब हमने किसको ऐड किया, राइट को ऐड किया, और हमने -1 किया। क्या किया हमने, -1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपके सामने बन के आया, और ये फॉर्मूला क्या है, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर आपसे कोई बोले कि आपने -1 क्यों किया, तो आप उसे एक आंसर कर सकते हो कि एक पॉइंट को 2 बार यूज किया, इसलिए एक पॉइंट को 2 बार यूज किया, एक पॉइंट को 2 बार यूज करने की वजह से, एक पॉइंट को 2 बार यूज करने की वजह से, एक पॉइंट को 2 बार यूज करने की वजह से। आप बोलो कौन सा पॉइंट भैया, वो ये वाला पॉइंट। इस एक पॉइंट को हमने कितनी बार यूज कर लिया, 2 बार, और एक पॉइंट को 2 बार यूज करने की वजह से ही हमने वहां क्या किया, -1 किया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, आराम से देख लो, कोई इश्यू नहीं है अपने को, आराम से शांति से देखो। दिमाग में घुसना चाहिए, दिमाग में नहीं घुसेगा तो फिर किसी काम का नहीं है भैया। दिमाग में घुसना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन इस फॉर्मूले के साथ एक चीज याद रखनी है, और वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 काम तभी करेगा जब कोई अकेला इंसान या फिर अकेले पॉइंट के बारे में कहीं ना कहीं क्या की जा रही हो, बात की जा रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि इन अ रो गीता इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, गीता लेफ्ट साइड से कितनी, 18, और 25th फ्रॉम राइट। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात हुई है, गीता के बारे में बात हुई है। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात हुई है, सिंगल पर्सन के बारे में बात हुई है। और जब जब सिंगल पर्सन के बारे में बात होगी, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, आप अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आप यहां टिक कर दीजिए फॉर्मूला कि टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल तो मुझे फाइंड आउट करना है, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से गीता कितनी है, 18, और राइट से कितनी है, 25। लेफ्ट से कितना लिख दोगे, 18, राइट से कितना, 25, और -1 कितना बनेगा, ये 24 हो जाएगा, -1 होती 8 4 12, 2 3 4 42। कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए भैया। ठीक है, 18 प्लस 25 -1 कर दो तो 24 हो जाएगा, तो 18 को 24 से ऐड कर दो। ठीक है, जब आप ऐड करोगे 8 4 12 हो जाएगा, 2 3 और 1 4 42। आंसर कितना होगा, 42। मतलब हमें किसी भी डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है हम डायग्राम ही बनाएं। हम अगर उस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इस फॉर्मूले को ना लगा के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखाया था कि लेफ्ट से गीता कितनी है, 18, और राइट से गीता कितनी है, 25। आपने देखा यार गीता गीता सेम पर्सन है, तो यही कि यही दोनों को ऐड कर दो, और ऐड करके क्या कर देना, -1। आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करते हो, इंपॉर्टेंट कहानी है, क्वेश्चन का आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई लोगों, या ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कहानी है आंसर को कम से कम समय में लाना। क्योंकि पूरा बैंकिंग सेक्टर आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी नॉलेज के साथ साथ
आपके टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। आप किसी क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व करते हो, ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट कहानी है। रीजन, एक क्वेश्चन है जिसको हर इंसान करता है, लेकिन उसको मैं 1 मिनट में करता हूँ, आप 10 सेकंड में करके निकल जाते हो। इसके बाद अगले 50 सेकंड में आप मुझसे 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर चुके हो, आप मेरे से आगे होंगे, आप सिलेक्शन पा चुके हो। इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ है। मतलब ये है कि क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन कम टाइम में करना है। इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे फंसती है। क्लियर है ना? चलिए, समझ आए? आगे क्वेश्चन पे चलें। चलिए, अपनी एनर्जी बनाए रखिए, एनर्जी के साथ ही हम किसी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। देखो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता ही यहीं से। क्या इस बार इस इंसान ने हर क्वेश्चन में क्या पूछा? टोटल। लेकिन ये ऐसा भी तो कर सकता है कि टोटल दे दे और लेफ्ट दे दे, क्या पूछ ले? राइट। या टोटल दे दे और राइट दे दे, क्या पूछ ले? लेफ्ट। देखते हैं आगे क्या। आगे उसने उस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मोहन इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं सिचुएशन क्या। चलिए, हमने शायद इसके बाद इसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, इसलिए हम इसे यही यूज ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है उसने? मोहन इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से मोहन कितना है? 15। लेफ्ट से मोहन कितना है? 15। ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिया? देखो, मोहन बाई साइड से 15 है और टोटल दिया है इस बार उसने, टोटल। और आई थिंक 35 है शायद, देख लेते हैं एक बार, क्लियर कर लेते हैं। टोटल है 36, सॉरी 35 नहीं 36। ठीक है, कितना है? 36। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो बताओ मोहन की रैंक दाईं साइड। अरे एक बात बताओ, मोहन पूरे क्वेश्चन में सिर्फ किसके बारे में बात हुई है? मोहन। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक अकेले इंसान के बारे में बात हुई है, मतलब सिंगल पर्सन के बारे में बात हुई है। और जब सिंगल पर्सन के बारे में बात होगी, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किस वजह से? यहां पे हमने एक सिंगल पर्सन के बारे में बात की है। यहां पूरे क्वेश्चन में हमने किसके बारे में बात की? सिंगल पर्सन के बारे में बात की, और वो सिंगल पर्सन कौन है? मोहन। इसका मतलब यहां मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल की वैल्यू मुझे 36 मिली है, लेफ्ट दिया है, राइट माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 36 को इधर रहने देते हैं, माइनस इज इक्वल्स टू 15 माइनस 1 14, इधर आ जाएगा, क्या बचेगा? राइट इज इक्वल्स टू 6 में से 4 गए 2, 22। हाँ या ना बोलो, निकलेगा या नहीं निकलेगा? बताओ, राइट से वैल्यू कितनी आ गई? 22। बताओ, दोनों क्वेश्चन कर लोगे? हाँ, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन क्या है कि ये दोनों क्वेश्चन ही बड़े क्वेश्चनों के अंदर निकालने को आपसे कहे जाते हैं, इसलिए दोनों के क्वेश्चन जो है वो हद से ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। मैं आज के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, जहां से क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर पूछा जाता है। पहले हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम उस कॉन्सेप्ट के किस पे जाएंगे? क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्लियर है? चलिए, थर्ड टाइप, मैक्सिमम एंड मिनिमम। थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम पर्सन के बारे में। ठीक है, बात आती है कि पहली बात तो मैक्सिमम एंड मिनिमम पर्सन होता क्या, फाइंड आउट कैसे किया जाता है, इन हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम पर्सन का मतलब है कि किसी एक रो है, आपको क्या दी जाएगी? रो। उस रो के अंदर आपको दो चीजें निकालनी है। एक तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम पर्सन्स निकालने, और एक उस रो के अंदर आपको कैसे पर्सन निकालने? मिनिमम। तो एक कहानी तो श्योर शॉर्ट है कि अगर ये दो चीजें निकालनी है तो दो केस बनेंगे, और वो दो केस क्या समझा देता हूं। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है आपको जो केस बनाना पड़ेगा उस केस का नाम होगा सिंपल केस। कौन सा केस? सिंपल। और मिनिमम अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको कौन सा केस निकालना पड़ेगा? ओवरलैपिंग केस। कौन सा केस? ओवरलैपिंग केस। मैक्सिमम के लिए सिंपल केस निकलेगा, ओवरलैपिंग के लिए मिनिमम केस निकलेगा। ठीक है, बात करते हैं कि दोनों केस हैं क्या, इन दोनों केसों को सॉल्व कैसे करना पड़ता है, कहां पर कौन सा केस बनता है, एक एक सिचुएशन के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, आइए देखिए एक एक सिचुएशन। अगर हमें क्या निकालना है, सिंपल केस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं सिंपल केस के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? सिंपल केस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल केस के बारे में, और आपको अच्छे से पता है कि जब जब सिंपल केस की बात होगी तब तब कौन सी वैल्यू निकल के आएगी? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, लेफ्ट से ए, मतलब बाईं साइड से ए की वैल्यू है 10, राइट से बी मतलब दाईं साइड से बी की वैल्यू है 15,
ठीक है, और बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच में पर्सन जो है वो है 5, और मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो आपने कहा कि भैया मैक्सिमम वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो कौन सा केस निकालना पड़ेगा, सिंपल केस। मैंने कहा यार क्या सिंपल केस को बनाते वक्त कोई कंडीशन अलाउ करनी है क्या या अप्लाई करनी है, तो आपने कहा नहीं, सिंपल केस को बनाते वक्त हमें किसी भी कंडीशन की कोई जरूरत नहीं होती, हम सीधा सिंपल केस बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे सुनो। सबसे पहले आपने एक रोड ड्रॉ की, ठीक है, थोड़ी तिरछी हो गई है भैया। सबसे पहले आपने एक रोड ड्रॉ की, आपने कहा बाईं साइड से ए की वैल्यू कितनी है, बाईं साइड मतलब बाएं कॉर्नर तो यही होता है, बाएं साइड से ए की वैल्यू कितनी है 10। आपने कहा दाएं साइड से बी की वैल्यू कितनी है 15। अब सुनना कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो वो नहीं समझ आ रहा, आप बताने की कोशिश क्या कर रहे हो, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट, जैसे एक चीज है, जैसे समझो मैं किससे बताऊं, जैसे मान लो मैं एक चीज बताता हूं, जैसे सुनो हाथ से समझाता हूं, सुनो ये ए नाम का पर्सन है, ठीक है, ये ए नाम का पर्सन, ये बी नाम का पर्सन है, और ये रो है। ये ए नाम का पर्सन आया इस रो में यहां बैठ गया, ये बी नाम का पर्सन है इस रो में यहां बैठ गया। क्या ये दोनों एक दूसरे से मिले, नहीं। क्या इन दोनों ने एक दूसरे को काटा, नहीं। क्या इन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किया, नहीं। मतलब सिंपल केस बनाते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि ये दोनों एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए, आते वक्त रास्ते में एक दूसरे से दूर ही रहने चाहिए, एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए, उसे तो कहते हैं सिंपल केस। आप यहां ध्यान दो अगर अच्छे से, तो ए आया बैठ गया बी से नहीं मिला, बी आया बैठ गया ए से नहीं मिला, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए। ये हम सिंपल केस का डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखेंगे। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, तो किसी भी तरीके की नहीं है कोई दिक्कत, पक्की बात है, कर लोगे, श्योर हो, ठीक है। अब बात आती है, चलो सर डायग्राम बना लिया, डायग्राम में एक वैल्यू रखना अभी भी रह गई कि ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। मैंने कहा चलो भाई ये लो रख दी कि सर अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व कराता हूं बिना किसी ट्रिक के। मान लो एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल गए तो कैसे करोगे, क्या निकालना है मुझे यहाँ पे टोटल, और वो टोटल कैसा होगा, मैक्सिमम। मैंने कहा अपना देसी फॉर्मूला लाओ जो थोड़ी देर पहले समझाया था। वो देसी फॉर्मूला क्या था कि जब मैं बाएं साइड से घूमने गया तो मैंने एक चीज देखी कि बाएं साइड से घूमने जाते वक्त ए नाम का पर्सन 10 घूम के आया, कितना, मैंने कहा बी, आपने कहा बी बाएं साइड दाएं साइड से कितना घूम गया है 15। तो मैंने कहा और क्या कहना है कि सर ए और बी के बीच की जो जगह खाली थी उसमें बैठे थे 5। मैंने कहा माइनस माइनस का क्या लोचा है, तो तुमने कहा सर ए जब आया 10 तो उसे भी कोई नहीं मिला, बी जब आया 15 तो उसे भी कोई नहीं मिला, 5 अपना अलग था ही, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली सर जो 2 बार काउंट हो गई हो। मैंने कहा मतलब माइनस नहीं होगा क्या, तो आपने कहा सर जब जगह ही काउंट एक ही बार हुई है सारी की सारी, तो माइनस किस बात का, इसका मतलब माइनस माइनस कुछ नहीं, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। 15 5 20 और 10 30, टोटल कितना आ जाएगा मैक्सिमम में 30। अब मैं बात करता हूं ट्रिक की। सिंपल केस का अगर फॉर्म डायग्राम बने तो उसकी ट्रिक क्या होगी, उसके ट्रिक का फॉर्मूला बताता हूं। अगर सिंपल केस बन रहा है और मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है तो आप सिंपल सी बात है, मैक्सिमम अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने 10 यूज किया, 10 इसकी कौन सी वैल्यू थी, लेफ्ट, इसका मतलब आपने 10 नहीं लेफ्ट ऐड किया। 15 मतलब इसकी कौन सी वैल्यू थी, राइट, इसका मतलब आपने किसको ऐड किया, राइट को ऐड किया। उसके बाद आपने क्या किया 5 मतलब क्या, बिटवीन, इसका मतलब आपने बिटवीन को ऐड किया। यह आपका फाइनल आंसर बना होगा। मतलब अगर आगे से कभी भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपको डायग्राम वाइग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा और सीधा ये फॉर्मूला यूज कर देना, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब डायग्राम से आप बच जाओ। बताओ समझ आए, यही एक क्वेश्चन करा दूं, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं पीछे लिख लेता हूं। एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 17वें नंबर पे है, इन अ रो ए 17 फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्या कहा इसने कि इन अ रो लेफ्ट साइड से ए कितने नंबर पे है 17, ठीक है। इसी में बताया गया बी इज 13 फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से बी कितने नंबर पे है, राइट साइड से बी कितने नंबर पे है 13, ठीक है 13। उसके बाद उसने बोला बिटवीन ए टू बी,
बिटवीन ए टू बी जो पर्सन उसने हमें दिए 5%, कितने 5, ठीक है। और उसने हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालने की बात की है, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम। हमने अभी तक कौन सा पढ़ा है, मैक्सिमम, तो मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको कौन सा निकाल के बता रहा हूं, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम निकाल के दिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम, सुनो। उसने मैक्सिमम पूछा है तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के लिए कोई ट्रिक तो होती नहीं है, आप सीधा सीधा मैक्सिमम निकाल सकते हो। कैसे, मैक्सिमम का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, यही फॉर्मूला बताया था या नहीं, हाँ या ना बोलो, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 17, राइट की वैल्यू कितनी है 13, बिटवीन कितना है 5। 17 और 13 30 और 5 35, मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी 35। इसका मतलब हमें किसी भी डायग्राम की यहां कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमने सिंपल केस को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लिया है तो हमें किसी भी तरीके की डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। बताइए एनी इश्यू, बोलिए बोलिए, नहीं है, मिनिमम समझे, ओके। आइए मिनिमम समझते हैं हम लोग। अब तक मैंने आपके साथ किसके बारे में बात की थी, अब तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में जो समझाया था वो सिंपल केस समझाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहीं से हम बात कर रहे थे तो मैक्सिमम में समझा चुका हूं, हम बात करते हैं मिनिमम की, ठीक है। चलिए आइए मिनिमम कैसे समझेंगे। मान लो उसने आपको मिनिमम निकालने को कहा, तो मिनिमम के लिए हमें कौन सा केस निकालना पड़ता है, ओवरलैपिंग केस। मिनिमम के लिए कौन सा केस होता है, ओवरलैपिंग केस, ठीक है। ओवरलैपिंग केस, ओवरलैपिंग केस में हमेशा कैसी वैल्यू आती है, मिनिमम। अब बात यही अटकती है, क्या हर वक्त हर पल हम मिनिमम निकाल सकते हैं, तो मेरा आंसर आपके लिए होगा नहीं। हर वक्त हर क्वेश्चन में आप मिनिमम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मिनिमम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन कि मान लो आपको बिटवीन दिया है, अगर बिटवीन दिया है तो आप इस कंडीशन को चेक कर लेना, बिटवीन छोटा होना चाहिए स्मॉल रैंक -1 से। आप वेट करिए, मैं सब बताऊंगा स्मॉल रैंक -1 होती क्या है। आपका बिटवीन किससे छोटा होना चाहिए, स्मॉल रैंक -1 से। इस स्मॉल रैंक का मतलब क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी। स्मॉल रैंक -1 से, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको बिटवीन नहीं दिया गया, या मतलब मान लीजिए आपको बिटवीन नहीं दिया गया, आपको क्या दिया गया है, टोटल दिया गया है, तो आपका टोटल छोटा होना चाहिए लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू से। कोई भी एक, दोनों नहीं, कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाए बहुत है हमारे लिए, दोनों ही फॉलो हो ये जरूरी नहीं है। टोटल छोटा होना चाहिए लेफ्ट प्लस राइट से, या का मतलब होता है दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगर इन चीजों को फॉलो कर जाए तो ही मिनिमम निकलेगा, अदरवाइज आप बोल दोगे मिनिमम निकालना पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार फिर से उसी क्वेश्चन को उठा लेता हूं जिस क्वेश्चन में मैंने आपको मिनिमम निकालना सिखाया था। वो क्वेश्चन ये था, ठीक है, ये रहा, ये वो क्वेश्चन था जहां मैंने आपको यहां मैक्सिमम निकालना सिखाया था। मैं इन्हीं वैल्यूज को ले रहा हूं, लेफ्ट से ए 10, राइट से बी 15। यहां पे वापस से मैं उन्हीं वैल्यूज को ले रहा हूं, लेफ्ट से 10 15 5, ठीक है। यहां वापस से मैं उन्हीं वैल्यू को ले रहा हूं, 10 15 5, ठीक है। चलिए मैंने क्या बोला कि अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो तो डायग्राम से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है मैं कंडीशन चेक करूंगा अगर ऐसा है तो। बिटवीन दिया था, क्या दिया था यहाँ पे, बिटवीन, तो मैंने इस कंडीशन को चेक किया कि बिटवीन लेस देन स्मॉल रैंक -1, बिटवीन की वैल्यू 5 थी। मैंने कहा स्मॉल रैंक क्या है, इन दोनों पर्सन में से, दिए हुए दोनों पर्सन में से जो सबसे छोटा हो। ए और बी में सबसे छोटा कौन है, 10 और 15 में सबसे छोटा कौन है, 10। तो आप स्मॉल रैंक पे कितना लिखोगे, 10 - 1। इसका मतलब 5 लेस देन 9, 5 लेस देन 9, 5 छोटा है 9 से। सही है या गलत है, सही बात है। मतलब कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, और अगर कंडीशन को अप्लाई कर रहा है तो अब हमें कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग का। याद करो मैंने आपको ओवरलैपिंग का डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया था। क्या था ओवरलैपिंग का डायग्राम, कि दो तरीके के डायग्राम थे, ए और बी एक दूसरे को ना मिले तब तक वो सिंपल केस है, लेकिन अगर ये मिल जाए, ये देखो ओ मिले या नहीं मिले और फिर आगे गए, मतलब अगर ये एक दोनों को मिलके आगे जा रहे हैं, इसका मतलब वो कौन से केस का डायग्राम बन रहा है, ओवरलैपिंग का। तो हम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाते वक्त मैंने यहां लेफ्ट से ए की वैल्यू लिख दी, कितनी है ए की वैल्यू 10, लेकिन जब बी नाम का पर्सन आया तो इससे मिला और मिलके इसके आगे गया और बी की वैल्यू कितनी हुई 15, और बीच में कितने लोग हैं 9।
इस तरीके के डायग्राम को बोलते हैं ओवरलैपिंग का डायग्राम। आई थिंक आपको दोनों डायग्राम में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से, डिफरेंस दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? हाँ या ना? समझ आ रहा है ना सबको? अब बात आई कि सर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है या क्वेश्चन में आंसर कैसे निकालना है, तो उसकी चीज मैं आपको बताता हूं। जब भी कभी आपसे ओवरलैपिंग पूछा जाए, मतलब जब भी आपसे कभी मिनिमम पूछा जाए, तो एक फॉर्मूला पुट कर देना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस टू। लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस टू, ये आपकी ट्रिक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस टू, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो 10 प्लस 15 माइनस बिटवीन 9 प्लस 2 11। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं आंसर के बारे में बात करूं तो 15 में से 11 जाएंगे तो 4 बचेगा। आंसर आएगा कितना? बोलो बोलो बोलो, बोला करो यार, ऐसा बोल देने मजा नहीं आता। 14। कितना आएगा आंसर? 14 आपके क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। ये मिनिमम वैल्यू आई और मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई थी वहां मैंने जो निकाली थी। अब मैं बात कर रहा हूं जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे उसको कैसे हम सॉल्व करते। इस क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी गई थी, मैक्सिमम मैंने निकाल लिया। आप कहोगे मिनिमम, तो मैंने कहा मिनिमम से पहले क्या चेक करनी पड़ेगी? कंडीशन। कंडीशन क्या है? बिटवीन लेस देन स्मॉल रैंक माइनस 1। आपने कहा बिटवीन 5 है, स्मॉल रैंक 17 और 13 में से कौन छोटा है? 13 माइनस 1 मतलब 12। इसका मतलब कंडीशन जो निकल के आई 5 लेस देन 12 सही है या गलत है? सही है। और अगर ये कंडीशन सही है तो अब मिनिमम का फॉर्मूला लगा दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस टू। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस टू। 17 प्लस 13 माइनस 5 2 7, 10 13 23। देखिए भाई कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाए तो यार समझ लेना भाई, है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहीं हो तो आप खुद देख लेना थोड़ा सा, उस पर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। 23 कर लोगे, मतलब डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि बिना किसी डायग्राम के चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ऑर्डर रैंकिंग से जुड़े रहिए हरीन चौधरी सर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको फिर से समझाता हूं कितनी जल्दी इन क्वेश्चन को किया जा सकता है। आपके सामने क्वेश्चन है, पी इज 10th फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट से पी की वैल्यू यहां लिखता हूं, लेफ्ट से पी की वैल्यू कितनी है? 10। राइट से क्यू की वैल्यू देखते हैं। राइट से क्यू, क्यू इज 16 फ्रॉम राइट। राइट साइड से क्यू कितना है? 16। राइट साइड से क्यू है 16। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 7 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 7। बिटवीन पी एंड क्यू कितने लोग हैं? 7। ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिया है हमें, तो बताइए मैक्सिमम एंड मिनिमम। फिर से क्वेश्चन वही है, मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, सीधा सीधा क्या, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, यही फॉर्मूला था मैक्सिमम का। तो ये फॉर्मूला लगा दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे? इज इक्वल्स टू 10 प्लस 16 प्लस 7। 10 और 16 26, 26 और 7 33। ये आपकी कौन सी वैल्यू आई है? मैक्सिमम। बात आ गई कि सर मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हो, तो मैंने कहा मिनिमम के लिए अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर मिनिमम, मिनिमम के लिए मैं कंडीशन चेक करूंगा, बिटवीन छोटा होना चाहिए किससे? स्मॉल रैंक माइनस 1 से। बिटवीन ने कहा कि मैं तो 7 हूं, स्मॉल रैंक 10 और 16 में से छोटी कौन है? 10 माइनस 1, 7 छोटा है इससे 9 से। सही है गलत है? सही है। इसका मतलब अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला? लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2। लेफ्ट की वैल्यू बताइए 10, राइट की वैल्यू बताइए 16, माइनस बिटवीन प्लस 2, 7 प्लस 2 9। ठीक है, हाँ है ना। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल 17। कौन सी वैल्यू है ये? मिनिमम। एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम 33 आया और उसका मिनिमम कितना आया? 17। बताइए आराम से सॉल्व कर लोगे? मैक्सिमम मिनिमम निकालने में कोई दिक्कत? पक्का। मिनिमम में डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज कर देना, आंसर गलत आ जाएगा। पहले कंडीशन चेक करनी ही पड़ेगी, तभी आप उसका आंसर निकालोगे। अगर बिना कंडीशन के चेक कर दोगे तो फिर मुझे ब्लेम मत करना आके। मैं पहले कह रहा हूं मेरा फॉर्मूला काम तभी करेगा जब आप पहले उस पर क्या चेक कर लोगे? कंडीशंस। अगर कंडीशन चेक किए बिना लगा दोगे आंसर जरूर आएगा, ऑप्शन में भी लिखा होगा, लेकिन वो गलत होगा, सही नहीं होगा। उसकी मेरी गारंटी नहीं है। मेरी गारंटी सिर्फ उस फॉर्मूले की तब है जब आप पहले क्या चेक कर लोगे? कंडीशंस। ठीक है ना, डन। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्या सिचुएशन है देखो, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ठीक है। इसमें क्या दिया, इन अ रो m इज 12th फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से m की वैल्यू कितनी है 12। क्या कहा मैंने कि लेफ्ट साइड से m की वैल्यू दी गई है आपको 12, तो मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, लेफ्ट से m कितना है 12। उसके बाद उसने हमें क्या बोला है दोस्तों, n इज 19 फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से n की वैल्यू कितनी है, राइट साइड से n की वैल्यू कितनी है 19, ठीक है। उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, उन दोनों के बीच में 11 लोग बैठे हैं, बिटवीन की वैल्यू कितनी है 11, और उसने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ, तब पता करें कि इस पंक्ति की अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से क्वेश्चन तो मैक्सिमम मिनिमम का बन गया, हाँ या ना। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बनाए तो हम बिना डायग्राम के क्वेश्चन को, मैंने आपको बिना डायग्राम के करना सिखाया, अगर डायग्राम ट्रिक भूल जाओ तो मेथड आना चाहिए, इसलिए मैंने डायग्राम बनाना सिखाया था, वरना क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करो बिना पेन पेपर के, बिना किसी डायग्राम के। कैसे, देखो सामने आपको सबसे पहले कैसी वैल्यू पूछी गई, मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम में कोई कंडीशन, तो आपने कहा नहीं सर कोई कंडीशन नहीं। मैंने कहा कैसे निकालोगे, तो आपने कहा सर सीधा फॉर्मूला लगा दो, लेफ्ट की वैल्यू 12, राइट की वैल्यू 19, बिटवीन कितना 11, 9 और 2 11 और 1 12, 3 और 1 4, 42। ये आपकी कैसी वैल्यू कहलाएगी, अधिकतम या मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। मैंने कहा मिनिमम निकालूं तो क्या करूं, तो आपने कहा सर फॉर्मूला तो है मेरे पास, लेकिन फॉर्मूले से पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी। मैंने कहा कंडीशन लगाओ, बिटवीन छोटा होना चाहिए स्मॉल रैंक -1 से, बिटवीन कितना है 11, 12 और 19 में से छोटा कौन है 12 - 1, 11 लेस देन 11, ये क्या हुआ 11 11 से छोटा होता है क्या, नहीं। तो आपने कहा सर इसका मतलब कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही। तो मैंने कहा अगर भैया कंडीशन अप्लाई ना हो, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होगी तो मिनिमम नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, मतलब सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसीलिए मैंने कहा था डायरेक्टली फॉर्मूला पुट मत कर देना। समझ आया या नहीं आया, किसी को कहीं किसी भी तरीके का कोई इश्यू या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सबको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बताओ तीनों चीजें समझ आई, तीनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर है, बोलो क्वेश्चन क्लियर है ना तीनों। कौन कौन से क्वेश्चन, टोटल पर्सन, पर्सन्स रैंक, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो आप इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर दूंगा उसके नीचे अपने कमेंट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वहां आंसर्स कर दूंगा, ठीक है। इसकी दूसरी वीडियो मैं आपके सामने जल्दी लेके आने वाला हूं, लेकिन याद रखिए बेसिक है, बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर रखिए। हाँ, इसकी एक तीसरी वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन को मिक्स लेके आऊंगा, लेकिन मिक्सअप तब समझ आएगा जब उससे पहले हमें बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आप सब मेरे साथ जुड़े एक बार, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर से मैं आप सबके सामने आपके लिए एक नई वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।